अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीब राशिद और आपका एक नई वीडियो में खुशामदीद। तो दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर सूरज कितना तता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सूरज के अलग लेयर्स के क्या टेम्परेचर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज के अलग अलग लेयर्स के टेम्परेचर्स भी अलग हैं। नासा के मुताबिक सूरज के कोर का टेम्परेचर जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, उससे लेकर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस उसके सरफेस तक। नासा स्पेस प्लेस के मुताबिक हर 1.5 मिलियन सेकंड के हिस्से में सूरज इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है कि जितनी हर इंसान भी नहीं कंज्यूम कर सकते एक पूरे साल में। यहाँ हम जानेंगे कि सूरज का हर लेयर कितना तता होता है। पहला सवाल तो ये उठता है कि सूरज की हीट आती कहाँ से है। दोस्तों, सूरज गैस और प्लाज्मा का बना हुआ है। सूरज की 92% गैस हाइड्रोजन है। अगर सूरज जुपिटर जितना होता तो वो सिर्फ एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन का गेंद होता। हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है, सिंबल H और एटॉमिक नंबर 1 के साथ। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का गैस है जिसके पास फार्मूला H2 है। हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट केमिकल का सब्सटेंस है यूनिवर्स में, जो सारे नॉर्मल मैटर के 75% का हिस्सा है। नासा स्पेस प्लेस के मुताबिक सूरज के कोर के अंदर जो हाइड्रोजन है उसने बहुत ज़्यादा ग्रेविटी को पकड़ कर रखा है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बनता है। और प्रेशर इतना हाई है कि जब हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड करते हैं काफ़ी फोर्स के साथ, तो तब एक नया एलिमेंट बनता है जिसको हीलियम कहते हैं, एक प्रोसेस में जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन है जिसके दो या फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लाई कंबाइंड होते हैं ताकि एक या फिर उससे ज़्यादा अलग एटॉमिक न्यूक्लाई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को बना सकें। जो कॉन्टीन्यूअल न्यूक्लियर फ्यूजन है वो एनर्जी को बनाता है, और जो सूरज का कोर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ रेडिएट होती है, सूरज के सरफेस, एटमॉस्फेयर और उससे भी बाहर। तो दोस्तों, अब हम सूरज के रेडिएटिव जोन के टेम्परेचर्स की तरफ आते हैं। जैसे कि आप इस सूरज के इमेज में देख सकते हैं कि नंबर 1 सूरज का कोर है और नंबर 2 सूरज का रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन, जिसको रेडिएशन जोन या फिर रेडिएटिव रीजन कहते हैं, ये एक स्टार्स के इंटीरियर का लेयर है जहाँ एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाती है एक्सटीरियर की तरफ, रेडिएटिव डिफ्यूजन और थर्मल कंडक्शन के ज़रिए, ना कि कन्वेक्शन के ज़रिए। एनर्जी रेडिएशन जोन के ज़रिए ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में, एक फोटॉन्स की तरह। तो एजुकेशनल वेबसाइट study.com के मुताबिक सूरज के कोर के बाहर आता है रेडिएटिव जोन, जहां टेम्परेचर्स कोर के करीब 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस की रेंज में होते हैं आउटर रेडिएटिव जोन तक। साइंस न्यूज़ वेबसाइट fish.org के मुताबिक थर्मल कन्वेक्शन इस लेयर में नहीं होता, इसके बजाय हीट थर्मल रेडिएशन के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम फोटॉन्स को एमिट करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बाकी आयन से रीअब्सॉर्ब होने से पहले। थर्मल रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो पार्टिकल्स के थर्मल मोशन से जेनरेट किया जाता है मैटर में। लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स को हज़ारों साल लग जाते हैं इस लेयर से बाहर निकलने में, सूरज के सरफेस तक पहुंचने से पहले। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सूरज के कन्वेक्शन जोन के टेम्परेचर्स की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सूरज के इस इमेज में देख सकते हैं कि नंबर 3 सूरज का कन्वेक्शन जोन है। कन्वेक्शन जोन, जिसको कन्वेक्टिव जोन या फिर कन्वेक्टिव रीजन भी कह सकते हैं, जो एक स्टार का लेयर है जो कन्वेक्शन की वजह से अनस्टेबल है। यहाँ एनर्जी प्राइमरली या फिर पार्शियली ट्रांसपोर्ट की जाती है कन्वेक्शन से ऐसे रीजन में। study.com के मुताबिक रेडिएटिव जोन के बाहर आता है सूरज का कन्वेक्शन जोन, जो 200,000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है। कन्वेक्शन जोन में टेम्परेचर्स तकरीबन 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस लेयर में प्लाज्मा कन्वेक्शन मोशन में हरकत करता है, बॉइलिंग वाटर की तरह। हॉट प्लाज्मा के बबल्स हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं सूरज के सरफेस तक।
तो दोस्तों अब हम आते हैं सूरज के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर्स की तरफ, जिसमें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना शामिल हैं। सूरज के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के टेम्परेचर्स भी अलग हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस सूरज के इमेज में देख सकते हैं कि नंबर 4 सूरज का फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर एक स्टार का बाहर वाला शेल है जिससे लाइट रेडिएट होती है। एजुकेशनल वेबसाइट द सन टुडे के मुताबिक फोटोस्फीयर के टेम्परेचर्स 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। ये यहाँ ही है कि सूरज का रेडिएशन विजिबल लाइट की तरह डिटेक्ट किया जाता है। फोटोस्फीयर के ऊपर जो सन स्पॉट्स हैं वो डार्क नज़र आते हैं क्योंकि वो सूरज के सरफेस के बाकी हिस्सों से ठंडे होते हैं। सन स्पॉट्स फेनोमेना है सूरज के फोटोस्फीयर पर जो टेम्पोरेरी स्पॉट्स की तरह नज़र आते हैं जो बाकी आसपास के एरिया से डार्क हैं। ये रिड्यूस्ड सरफेस टेम्परेचर के रीजन्स हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से बने हैं जो कन्वेक्शन को रोकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च UCAR के मुताबिक सन स्पॉट्स के टेम्परेचर्स कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4500 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं सूरज के क्रोमोस्फीयर के टेम्परेचर्स की तरफ। क्रोमोस्फीयर जो फोटोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद होता है। जैसे कि आप सूरज के इस इमेज में देख सकते हैं कि नंबर 5 सूरज का क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर जिसको स्फीयर ऑफ कलर भी कह सकते हैं, ये स्टार के एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर है जो फोटोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद होता है और सोलर ट्रांजिशन रीजन और कोरोना के नीचे मौजूद होता है। इस लेयर में टेम्परेचर्स फोटोस्फीयर के करीब 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होते हैं, कुछ 100 माइल्स ऊपर। तो दोस्तों अब हम आते हैं सूरज के कोरोना के टेम्परेचर्स की तरफ। जैसे कि आप सूरज के इस इमेज में देख सकते हैं कि नंबर 6 सूरज का कोरोना है। स्टेलर कोरोना जिसको कोरोनास या फिर कोरोने भी कह सकते हैं, ये स्टार के एटमॉस्फेयर का सबसे बाहर वाला लेयर है। यह प्लाज्मा का बना है। सूरज का कोरोना क्रोमोस्फीयर के ऊपर मौजूद होता है जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है आउटर स्पेस में। सूरज का कोरोना हज़ारों मील्स तक एक्सटेंड होता है सूरज के विजिबल सरफेस यानी फोटोस्फीयर के ऊपर। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ टेम्परेचर्स सबसे लो होने चाहिए क्योंकि कोरोना सूरज के हीट पैदा करने वाले कोर से सबसे दूर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज के कोरोना के टेम्परेचर्स 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस की रेंज तक पहुँच जाते हैं जो कि 370 टाइम्स तता है फोटोस्फीयर से। अब सवाल ये उठता है कि सूरज का सबसे बाहर वाला एटमॉस्फेयर सरफेस से तता कैसे हो सकता है। ये वो सवाल है जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर रख दिया है। इस सवाल पर एक अलग वीडियो बन सकती है। पार्कर सोलर प्रोब जो अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ था, जो करंटली हमारे स्टार यानी सूरज को ऑर्बिट कर रहा है, उसके सबसे अहम मिशंस में से यही एक मिशन है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों कोरोना इनकार करता है स्टेलर डायनामिक मॉडल्स को उसके टेम्परेचर फोटोस्फीयर से ज़्यादा होने से। स्टेलर डायनामिक्स एस्ट्रोफिजिक्स की ब्रांच है जो स्टैटिस्टिकल तरीके में स्टार्स के कलेक्टिव मोशन को बताता है उसकी म्यूचुअल ग्रेविटी की वजह से। यह क्राफ्ट सूरज के एटमॉस्फेयर पर उड़ेगा वायलेंट टेम्परेचर्स को सहते हुए सरफेस के 6.1 मिलियन किलोमीटर्स के करीब आने से। जैसे जैसे ये ऐसे करता है ऐसे ये कोरोना के मेजरमेंट्स को कलेक्ट करेगा और सोलर विंड्स पर इम्पोर्टेंट डेटा को भी कलेक्ट करेगा और स्टार के इमेजेस भी लेगा। सोलर विंड्स एक चार्ज्ड पार्टिकल्स का स्ट्रीम है जो सूरज के सबसे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर यानी कोरोना से निकलता है। ये प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स जिसके साथ किनेटिक एनर्जी जो 0.5 से लेकर 10 keV के दरमियान है उससे बना है। 2021 में यह प्रोब इंसानों का बनाया हुआ सबसे फास्टेस्ट क्राफ्ट बन चुका था हमेशा के लिए, जो 692,018 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सूरज के करीब से गुजर कर गया था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब पेज के मुताबिक जब ये सूरज के करीब होता है तब पार्कर सोलर प्रोब 700,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से सूरज के टेम्परेचर्स और उसके एनाटॉमी के बारे में कुछ नया सीखा होगा। तो मैं आपसे एक अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।